दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु दशरथ अजिर बिहारे कियऊ निषाद नाथु अगुवाई मातु पाल की सकल चलाई साथ बोलाय भाई लघु दीना वे प्रणह सहित गवन गुर कीना आप सुर सरहि कीन प्रणामु सुमिर लखन सहित सिया रामु गवने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाहि डोरियाए काय सुसेवक बारहि बारा कोई नाथ अश्व असवारा राम पया देहि पाय सिधाए हम कह रथ गज बाजई बनाए सिर भर जाओ चित यस मोरा सब सेवक धर्म कठोरा देखी भरत गति सुन मृदुवानी सकल सेवक गण गरहि गलानी दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेशु प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे जल का जलगत पायन कैसे पंकज कोश ओस कन जैसे भरत पया देहि आए आजू बहु दुखित सुन सकल समाजु खबरि लीन सब लोग नहाए किन प्रणाम त्रिवेणी आए सब विधि सीता सित नीर नहाए दिए दान महिषुर सन माने देखत श्यामल धवल सहलोरे पुलकित शरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राऊं वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊं मागहु भीख त्यागी निज धर्मु आरत काहन करई कुकर्मु असिजिय जानी सुजान मुदानी सफल करहि जग जाचक बानी दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु नान दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी को पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा ही है
कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की इस दशा को देखकर, कोमल वाणी को सुनकर सेवकगण ग्वालिन के मारे, ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम उमंग कर श्री सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरण में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं।